डेथ एनिवर्सरी अभी बिरसा मुंडा जी की, तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला कि जो धरती आबा है उनका एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया को इंडिपेंडेंट करवाने में। अब ऐसा थोड़ी है आजादी 1947 में मिली तो एक ही दिन में डिसाइड हो गया कि चलो जी कल से आप आजाद हो, ऐसा तो हुआ ही नहीं था। इससे पहले क्या होता है, 1857 का रिवोल्ट हुआ। 1857 से पहले ये जो यूरोपियन आए थे ये सिर्फ काम करने के लिए आए थे, ट्रेड करेंगे कि प्रॉफिट कमाएंगे, अपना चले जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, दैट्स इट। इसके बाद आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी जब इंटरफेरेंस शुरू होती है तो उसके बाद चीजें बिगड़नी शुरू हुई। इनको फिर सत्ता का लालच आ गया कि अब तो पावर ही चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी हम ही करें, जो यहाँ पे राजा महाराजा बैठे हैं वो सिर्फ हमारी सुने। तो वहीं पे ये सारी एक्टिविटीज करते करते ये कौन से एरियाज में पहुंच जाते हैं, ट्राइबल एरियाज में। अब जब ट्राइबल एरियाज में पहुंचे ना तो इनका एक ही स्लोगन होता है, जल जंगल और जमीन, कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो इन्हीं सारे एरियाज के ऊपर है। अब ब्रिटिशर्स को दिख गया कि यार रिसोर्सेज बड़े सारे इनके पास, रिसोर्सेज मतलब मिनरल्स। अब मिनरल्स की जब मैं बात करूं, क्रिटिकल मिनरल्स आपको एकदम से पॉपअप किए होंगे, यूरेनियम मिनरल आपको एकदम से दिमाग में आया होगा। तो ये जब आप छोटा नागपुर प्लेटू वाली बेल्ट में जाते हो वहां पे आपको बड़े सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो ब्रिटिशर ने डिसाइड कर लिया कि हमने क्या करना है, अब ये मिनरल भी यूज करने हैं और उठा के ले जाने अपने लंदन। अब मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करने तो ये आए, पर ट्राइबल्स ने एजिटेशन शो करा। इन्होंने बोला तुम हमें निकाल रहे हो, और इनको ना ये बोलते थे बाहरली लोगों को दिकूज, कि दिकूज आ जाएंगे। इनको अच्छा नहीं मानते थे, ये एक तरह से दुश्मन मानते थे। क्यों? क्योंकि इनके एरिया से इनको हटाया जा रहा है, जहां भी अपनी खेती कर रहे हैं, जहां पे इनकी डिपेंडेंसी है, उनको बार बार बाहर निकाला जा रहा है कि तुमने नहीं यहाँ पे रुकना, यहाँ पे हमारा कंट्रोल है। लैंड किसी के नाम पे नहीं थी यहाँ पे। ब्रिटिशर फेक डॉक्यूमेंट्स ले आते थे, जो भी आसपास का कोई अमीर सा पर्सन होएगा उसको खड़ा कर देंगे वहां पे। क्यों? रेस तुम्हारे वाली है, रेस को दिखाने के लिए कि हमारी तो ऑब्वियस सी बात है जमीन यहाँ पे नहीं हो सकती, तो लोकल किसी पर्सन को ले आते थे उठा के, और फिर ये लोग एजिटेशन शो करते थे। और यहीं से किस चीज का इमर्जेंस होता है, ट्राइबल रिवोल्ट्स का। बड़े सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स आप मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, पर उसी में एक आप मुंडा रिवोल्ट भी पढ़ते हो। तो बिरसा मुंडा जी उसको लीड कर रहे थे, इसी वजह से बोला गया मुंडा रिवोल्ट। अब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने अभी ट्रिब्यूट पे करा, धरती आबा ये इनको टाइटल दिया गया है। धरती मतलब अर्थ और आबा मतलब फादर, ठीक है, तो यही मीनिंग निकल के आ गया भगवान बिरसा मुंडा जी का ऑन हिज मार्टायरडम डे। और प्राइम मिनिस्टर ने एक चीज और बोली कि इनके करेज की भगवान भी इनको डेजिग्नेशन दिया जाता था। उसके पीछे भी स्टोरी है। हुआ क्या था, एक बार इनके घर पे खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, और खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो इनके घर वालों ने निकाला कि जा तू ढूंढ के लेके आ, इतना यंग है तू, तेरे को ढूंढना चाहिए। ये चला जाता है, ढूंढते ढूंढते ये एक ऐसी जगह पे पहुंचा, वहां पे किसी को दफनाया जा रहा था। तो दफनाया जा रहा था, वो शायद रिच फैमिली से किसी की डेथ हुई थी। तो जब डेथ हुई थी तो खाना रखा जाता था पहले साथ में। खाना क्यों रखा जाता था, कि अगला जन्म जब होएगा तो इसके पास खाने की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये देख रहे थे दूर से, और जब दूर से इन्होंने देखा कि खाना, मतलब ये तो हमारे यहाँ पे 2-3 दिन चल जाएगा आराम से, और ये इतना सारा खाना एक मरे हुए इंसान के लिए डाल रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, वो खाना वहां से उठाया, और जब उठाया तो जो लोग दफनाने के लिए आए थे उन्होंने देख लिया ये खाना कहाँ से उठाया। तो वो घर चले जाते हैं, उस पोटली को उठा के गए, तो घर वाले खुश हो गए कि खाना ले आया, सारे बढ़िया चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं, और बैठे तो कि करो अब सर्व। पहले तो अच्छा लगा, कितना टेस्टी खाना, बढ़िया, माथा टेक रहे हैं, पूजा कर रहे हैं उस खाने की। बाद में कोई आ गया चुगलखोर, उसने बता दिया कि इससे पूछना जरा कि कहाँ से ये खाना लेके आए। तो उसने नॉर्मल लिया कि मतलब मरे हुए ने तो कैसे ही खाना है, तो उन्होंने नॉर्मल लिया तो उन्होंने बता दिया कि मैंने कहाँ से ये खाना लाया। तो उसके बाद वो गालियां लग गए थे उनको, मुंडा जी को, उनके घर वाले, कहाँ से ले आया तुम, मरे हुए कि खिला रहा है, हमारा मातम बना देगा, ऐसे वैसे। ये फोकलोर है जो अभी मैं सुना रही हूँ, ये फोकलोर्स होती हैं, मतलब जो लोकली चलती आ रही हैं। फिर इनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। घर से बाहर निकाला, इन्होंने ऑब्जर्व करा ये जो ब्रिटिशर है ये कहीं ना कहीं हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पर लोग समझने को रेडी नहीं थे। तो इन्होंने डिविनिटी के साथ चीजों को जोड़ना शुरू कर दिया कि ये ना तुम्हारा फेथ खा जाएंगे, मतलब जिन लोकल गॉड्स में ये बिलीव करते थे कि उसको ही खा जाएंगे फिर पता लगेगा। तो इनके जो लेसन थे उनमें इंटरेस्ट लेने लगे आसपास के लोग, तो लोग सुनने भी लगे। तो उन्होंने सबने ऐसा मान लिया कि इनके अंदर दिव्य शक्तियां आ चुकी हैं, तो इस वजह से ये टाइटल भी यूज करा जाता है भगवान। तो ऐसी ये पुरानी स्टोरीज हैं जो शायद आप पढ़ते नहीं हो बुक्स के अंदर, पे फोकलोर्स में काउंट करी जाती हैं, तो इस वजह से ये टाइटल चला। जब सोसाइटी को आप पढ़ते हो, आप 3 पैरामीटर्स पे पढ़ते हो। एक तरफ आते हैं ट्राइबल, सेंटर में रूरल, एंड थर्ड वन इज अर्बन। मॉडर्नाइजेशन दिखाई देती है यहाँ पे कास्ट वगैरह का कोई लेना देना नहीं है, तभी बोला ट्राइबल रिवोल्ट्स। पर लग गया ना, बताइए टाइटल कहाँ से आया। चलो अब आ जाओ वापस से। अब इन्होंने क्या बोला, वाटर, फॉरेस्ट और लैंड, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देख लो थोड़े से फैक्ट्स जो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1875 में इनका बर्थ हुआ। अभी देखो 1875 में इनका बर्थ हुआ,
वो जो रिवोल्ट था 1857 का वो हो चुका है। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि यही ट्राइबल रिवोल्ट चल रहा होगा, तो उससे पहले और भी चले थे। जैसे उसी रीजन में सरदारी लड़ाई भी चली हुई थी, ये मूवमेंट आपकी 1858 के आसपास आ चुकी थी। तो इनसे भी इंस्पायर हुए थे बाद में बिरसा मुंडा जी कि मेरे को भी ट्राइबल्स के हक के लिए यहाँ पे लड़ाई करनी है। तो झारखंड जो छोटा नागपुर प्लेटू है वहां पे इनका जन्म होता है। मुंडा ट्राइब से ये बिलोंग करते थे और ट्राइबल फ्रीडम फाइटर रहे हैं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर रहे हैं और फोक हीरो भी रहे हैं। आज भी आपको स्टोरीज के अंदर इनका मेंशन मिलता है। किसके अगेंस्ट फाइट करी थी? तो ब्रिटिश रूलर्स जो थे, देन लैंडलॉर्ड्स, वो जो उनके चमचे हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के, तो उनके अगेंस्ट भी फाइट करी। मनी लैंडर्स हो गए, मिशनरीज हो गए, फोर्स मिशनरीज, वो जो क्रिश्चियनिटी का जैसे प्रचार करने के लिए आए थे कि इस धर्म में आपको क्या क्या एडवांटेज मिलेगी, तो उसके भी अगेंस्ट। तभी तो वो फेथ वर्ड जब यूज करा ना, रिलीजन से माइंडसेट चेंज हुआ था, तभी लोगों ने इनका फिर सपोर्ट किया। और साथ में लैंड एलिनेशन, कि आपकी जमीनें खींची जा रही हैं जो किसी के नाम पे नहीं है, ये किसको बिलोंग करती है, तो वहां पे भी रिलीजन आ जाता है, कस्टम आ जाता है, कल्चर्स आ जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इनका रहा है। बाकी लैंड राइट्स, एक इन्होंने ट्रेडिशनल खुंद कट्टी सिस्टम हुआ करता था। ये ट्राइबल लैंड ओनरशिप का एक कलेक्टिव सिस्टम था, मतलब किसी की तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की तो नहीं है, तो उसको भी डिफेंड करने की ट्राई करी थी। क्योंकि जो ब्रिटिशर थे वो दूसरों को खड़ा कर दे रहे थे वहां पे, सेम रेस के लोगों को। रेस क्यों दिखाई है? देखो कि ऑब्वियस बात है, ये भी कॉमन सेंस लगा लेंगे कि आपकी जमीन तो हो नहीं सकती यहाँ पे, तो उनको दिखा देते थे। तो ये जो खुंड कटी सिस्टम हुआ करता था, ये कलेक्टिव ओनरशिप का एक तरह से लैंड राइट हुआ करता था ट्राइबल्स का, तो इसको भी इन्होंने बचाया था। ये इनका फेमस स्लोगन था, अबुआ राज एते जना और महारानी राज तुंदू जना। प्रोनाउंसिएशन आप खुद से एक बार देख लेना, हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो। आवर रूल शुड प्रिवेल, हमारा ही रूल यहाँ पे चलेगा, जो हमारा एरिया है, और जो क्वीन का रूल है वो खत्म होना चाहिए। क्वीन रूल क्यों बोला? क्योंकि 1857 का रिवोल्ट तो हो चुका, उसके पहले यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, जो कि आप मॉडर्न इंडिया में देखते हो। उसके बाद आप देखोगे क्वीन ही आ गई है। पहले क्वीन बोलेगी बड़ी लिबरल, बाद में बोले क्वीन ही यहाँ की भी क्वीन है इंडिया की, वहां के साथ साथ यहाँ की भी है। तो इन्होंने क्या बोला कि क्वीन का जो रूल है वो यहाँ पे खत्म होना चाहिए और हमारा ही रूल यहाँ पे प्रिवेल करेगा। रिलीजियस रिफॉर्म्स करे, ये देखो इनका फेथ, बिरसेट फेथ, जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, तो ये फेथ का एक इमर्जेंस होता है कि हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है, हमारा अपना एक सोशल रिफॉर्म है। मेजर मूवमेंट देखोगे तो उलगुलान, ग्रेट टुमल्ट मूवमेंट भी बोलते हैं इनको, एक टाइटल भी दिया जाता है उलगुलान, वहां पे डबल ए लिख देते हैं जब उनके टाइटल की बात होती है। तो मतलब जब ये फाइट करना शुरू करते हैं तो इन्होंने ब्रिटिशर्स की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे बन गई थी। टाइम पीरियड 1 साल का ही रहा, फ्रॉम 1899 टू 1900। ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये जो दिकुस बाहर से आ रहे थे, आउटसाइडर्स को ही दिकुस बोल रहे थे, इनको बाहर निकालना है दोबारा से और हमारा रूल यहाँ पे प्रिवेल करे। उसके बाद इनका अरेस्ट हो जाता है और रांची जेल में ही इनकी डेथ भी हुई थी। किस रीजन की वजह से हुई थी वो कोई नहीं जानता, क्योंकि जेल में डेथ हुई थी इनकी। आफ्टर दैट लेगेसी देखें तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 इन्हीं से इंस्पायर होकर लाया गया था बाद में, जिसमें जो ट्रांसफर था ट्राइबल लैंड का वो नॉन ट्राइबल्स को देने से मना कर दिया गया था। तो ये भी इनका ही एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, दैट इज छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। रिकॉग्निशन, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी जिस दिन होती है 15 नवंबर, उसको अब जनजातीय गौरव दिवस की फॉर्म में भी मनाया जाता है। इसी वजह से बिरसा मुंडा जी का आप बार बार सुनते रहते हो कि न्यूज में आगे।